तो दोस्तों आज 18 अप्रैल 2023 देश दुनिया की बड़ी खबर लेकर आए आपके लिए। तो फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर हर रोज देख सके। तो शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आपको बता दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी पर हुई हत्या को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि यूपी में इस मामले की जाँच के लिए कितनी केंद्रीय एजेंसियां भेजी गई। इसके साथ ही ममता ने कहा कि CAA NRC की वजह से आग लगाने की कोशिश की गई। हम पश्चिम बंगाल में CAA और NRC लागू नहीं होने देंगे। CM ममता ने केंद्र सरकार पर कहा कि मैं किसी तरह से अपराध के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जो हुआ और भाजपा के राज में जो हो रहा हुआ गलत है, क्योंकि न्यायिक हिरासत में है और बाहर जाता है तो उसे मार दिया जाता है। क्या चल रहा है देश में? जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी काट दो, जिसको मर्जी पलट दो, जिसके पीछे चाहो CBI ED लगा दो। कोई चॉकलेट बम भी फटता है तो NI की टीम भेज देते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम आमतौर पर देश के बाहर इसको लेकर बात नहीं करते हैं, लेकिन जब भी मैं बाहर जाती हूं तो मेरे खिलाफ नारे लगाने के लिए कुछ लोगों को काम पर रखा जाता है। यह मेरे साथ कई मौके पर हुआ। इसके अलावा ममता ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वे सांसद नहीं चलाना चाहती, संघ ढांचे को जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्य संविधान पीठ समलैंगिक जोड़ी की शादी को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर 18 अप्रैल से सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की संविधान पीठ की सुनवाई से पहले सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक नया आवेदन दाखिल किया है। इस आवेदन में केंद्र सरकार ने तर्क देते हुए कहा कि समान लिंग विवाह के अधिकार को मान्यता देने में न्यायालय द्वारा एक निर्णय का अर्थ कानून के एक पूरी शाखा का एक आभासी न्यायिक पूर्ण लेखन करने जैसा होगा। न्यायालय ने इस तरह के सर्वव्यापी आदेश के पारित करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसके लिए उचित विधायिका है। सरकार का कहना है कि केवल उपयुक्त विधायिका ही एक संस्था के रूप में विवाह की समझ के भारतीय संदर्भ में सामाजिक लोकाचार, सामाजिक मूल्य और व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता के आधार पर मुद्दों पर निर्णय ले सकती है। सरकार का यह भी कहना है कि केवल शहरी विभाजती विचारों को दर्शाने वाली याचिकाओं की तुलना उपयुक्त विधायिका से नहीं की जा सकती है, क्योंकि विधायिका व्यापक परिदृश्य के विचारों और आवाजों को दर्शाती है तथा पूरे देश में फैली हुई है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता M वीरप्पा मोइली ने रविवार को दावा किया कि कर्नाटक में परिवर्तन की बयार बह रही है और उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम 130 सीटें जीतेगी और भाजपा के लिए दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक में हमेशा केंद्र में सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आगामी विधानसभा चुनाव में जीत 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करेगी। PTI के साथ एक इंटरव्यू में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री मोइली ने भविष्यवाणी की कि कांग्रेस को 224 सदस्य विधानसभा में 130 से कम सीटें नहीं मिलेगी, जबकि भाजपा 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में 60 का आंकड़ा पार भी नहीं करेगी। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ अहमद हत्याकांड के मुख्य आरोपी अरुण मारू, सनी सिंह और लवकेश तिवारी को प्रयागराज जेल से प्रतापगढ़ की जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके बाद AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आरोपियों को पुलिस कस्टडी नहीं मिलने पर सवाल किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आगे की जांच के लिए CRPS की धारा 167 के तहत कोई पुलिस हिरासत नहीं। इस हत्याकांड को लेकर ओवैसी लगातार BJP सरकार पर हमलावर। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अतीक ऐसे दूसरे मुस्लिम सांसद थे जिनके निर्मम हत्या कर दी गई। इससे पहले एहसान जाफरी को 2002 में गुजरात में एक भीड़ ने बेरहमी से मार डाला था। अतीक और अशरफ अहमद की हत्या पर AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, मैं शुरू से कह रहा था कि यूपी में BJP सरकार कानून के मुताबिक नहीं बल्कि बंदूक के दम पर चल रही है। हम लोग इसी बात को दोहरा रहे थे, लेकिन सबको लगता था कि हम हवाई बातें कर रहे। इससे लोगों में संविधान के प्रति भरोसा कम होगा। इस घटना की निंदा करने के लिए शब्द नहीं है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, नवी मुंबई में आयोजित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह के दौरान लू लगने से बीमार पड़े लोगों में से 20 अब भी अस्पताल में भर्ती। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। कार्यक्रम में भीषण गर्मी के चपेट में आने के बाद कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई थी। खारघर क्षेत्र में 306 एकड़ जमीन पर रविवार को आयोजित कार्यक्रम में लाखों लोगों की संख्या में लोग पहुंचे थे। रायगढ़ जिला सूचना अधिकारी के अनुसार खारघर के आसपास 5 अस्पतालों में 44 लोगों को भर्ती कराया गया था। इनमें से 20 का अब भी इलाज चल रहा और अन्य को अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि खारघर पुलिस ने 11 लोगों की मौत के संबंध में दुर्घटना व मौत का मामला दर्ज किया। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में 8 महिलाएं भी शामिल है। सबों को परिवार वालों के हवाले कर दिया गया है। सच हर कदम आपके साथ।
आपको बता दें दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में वजू करने को लेकर हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश दिया है। कोर्ट ने वाराणसी जिला अधिकारियों से रमजान के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में वजू की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एक नया अनुकूल समाधान निकालने को 18 अप्रैल को एक बैठक बुलाने के लिए कहा है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में रमजान के दौरान नमाजियों को वजू में हो रही दिक्कत का मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। मस्जिद कमेटी के वकील हुसैबा अहमदी का कहना है कि वजू खाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंद है। फिलहाल मोबाइल वॉशरूम की व्यवस्था कर दी जाए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वजू करने की जगह विवादित था और वहां शिवलिंग होने की बात है, इसलिए यह मांग समस्या पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस पर कलेक्टर और मस्जिद कमेटी फैसला ले सकती है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस के नए मामलों में मामूली गिरावट देखने को मिली है, लेकिन मौत के आंकड़े चिंता पैदा करने का काम कर रहे। रविवार को देश भर में कोरोना के मामले 10,093 देखने को मिले। इसके साथ ही शनिवार को मिले मामलों की तुलना में मामूली गिरावट देखी गई है। 10,000 से अधिक नए मरीजों के साथ एक्टिव केस की संख्या 57,542 पहुँच गई है। बता दें कि कोरोना से रिकवरी की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटों में 6,248 लोग ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ देश में रिकवरी का आंकड़ा अब 4,42,29,459 पहुंच गए। वहीं रिकवरी रेट 98.68% है। देश में 2 दिन पहले यानी शनिवार को 11,109 मामले सामने आए थे, जबकि उससे पहले गुरुवार को 10,158 मरीज मिले थे। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश में संक्रमण मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। कोरोना को लेकर स्थिति चिंताजनक इसलिए बनी हुई है क्योंकि मौत का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। शनिवार को देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से 27 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली समेत कई राज्यों में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। हर कदम आपके साथ। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।